ओम शांति। संसार चक्र में परमात्मा का पार्ट किस प्रकार से चलता है, हम सभी बाबा के बच्चे उनके साक्षी भी हैं और उस पार्ट के साथी भी हैं। भक्ति में लोगों के मुख से सुनते थे कि भगवान बिगड़ी को बनाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं वो हम सब स्वयं अनुभव करते हैं। भगवान आएंगे, ज्ञान देंगे, इतने तक तो सुना था, पर वो सिर्फ ज्ञान सुनाते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान को धारणा के कांठे में बांधते हैं तो कितना ऊंचा जीवन बन जाता है और कितनी ऊंची प्राप्ति होती है। द्वापर युग से लेकर अब तक अनेक धर्मात्मा, महात्मा, फिलोसोफर्स, ऋषि मुनि हो गए। बहुत ऊंचे विचार उन्होंने दिए, पर उन विचारों की जीवन में धारणा नहीं करवा सके तो लंबे समय की प्रारब्ध भाग्य नहीं बना। भगवान ने मूल सत्यों को सरल शब्दों में कहा, साधारण से साधारण आत्मा भी समझ सके, उस सहज विधि से कहा और उसकी धारणा कराई। वही पालना का पार्ट शुरू होता है। मूल सत्यों को नए नए तरीके से समझाना, विभिन्न प्रकार की मनोस्थिति वाली आत्माओं को नजर में रखते हुए धर्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से बाबा ने विभिन्न तरीकों से हमें समझाया। क्या जरूरत थी? क्योंकि भगवान सिर्फ सुनाना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं। बिगड़ी तब बनती है जब हम समझें, महसूस करें। परिवर्तन समझने से शुरू होता है। और कितनी बड़ी चीज 36 से लेकर बाबा का अवतरित होना और अवतरण के साथ ही
परिचय देना अपना। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि शिव जयंती सो गीता जयंती, क्योंकि बाबा का आना ज्ञान देना है। कितने तरीके से बाबा हमारे लॉजिक को कन्विंस करते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति विवेक से सत्य को समझकर सहमत नहीं होता है, तब तक वो जीवन में धारण नहीं होता है। शिव बाबा स्वयं ज्ञान का सागर और उनका माध्यम ब्रह्मा बाबा भल अंतिम जन्म में एक गृहस्थी साधारण व्यापारी, लेकिन कितने बुद्धिमान हम अनुभव करते हैं शिव बाबा का ज्ञान और ब्रह्मा बाबा का अनुभव। ब्रह्मा बाबा का लॉजिक भी, तर्क भी। इसलिए नए 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 तरीके से 36 से लेकर आज तक हमें समझाते हैं। भले पढ़ाई की मात्रा कम होती गई, रिवाइज कोर्स चलता है, पर आज तक भी बाबा आकर नए नए अंतिम सत्य और वास्तविकता समय की, संसार की, हमारे पुरुषार्थ की स्थिति की बाबा हमें बताते हैं। तो ये नए नए तरीके से समझाना साकार ब्रह्मा या व्यक्त ब्रह्मा द्वारा, ये एक प्रकार से पालना है। बार बार समझाना, बार बार समझाना भी पालना है। हम एक बार, 2 बार, 10 बार समझा के थक जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं, ये नहीं समझेगा। बार 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 वो ही मूल सत्यों को समझाते रहना, ये पालना है। रचयिता को अपनी रचना के लिए कितना प्यार है। लौकिक माँ बाप में भी वो देखते हैं, पारलौकिक माँ बाप में भी हम सब देख रहे हैं। भल हम कहते हैं कि वही बात बाबा आज समझा रहे, पर बाबा जानते हैं इन सत्यों से ही कल्याण होना है, उत्थान होना है। इसलिए हमें पसंद हो या ना हो, हम कॉमन समझते हो, लेकिन फिर बार बार हमें समझाते हैं, ये पालना है, ये प्यार है। किसी को सही समझाना प्यार है, सही एडवाइस करना, गाइड करना, ये प्यार है, उसके लिए शुभ भावना है। देखने में भौतिक रूप से भगवान कुछ नहीं देते हैं। गीत में हम गाते हैं नहीं,
कि देते हुए दिखते नहीं है, फिर भी झोली भर जाती है। हाँ? ये प्यार, समझाना, नए नए तरीके से समझाना, बार बार समझाना। हम समझें, पढ़ें, सीखें, उसके लिए कितना प्रबंध करके बाबा ने दिए। ईश्वरीय परिवार बना के दिया, एक एक सेंटर, बाबा का घर, संगठन, वायुमंडल, ये पालना है। बीज धरती में डाला, पर खाद, पानी, धूप देंगे तो वो अंकुरित होगा। बाबा ने सिर्फ ज्ञान का बीज हमारी बुद्धि की धरणी में डाला नहीं, सिर्फ पालना की, संग दिया, संभाल और शक्ति दोनों दी। इसलिए पढ़ाई, प्यार, पालना तीनों दिया बाबा ने। हमारे लिए शुभ भावना रखी, जिन आत्माओं में कोई गुण नहीं रहे, ऐसी हम आत्माओं को सर्वगुण संपन्न बनने की भावना रखी। शुभ भावना, मुझे इन्हीं माताओं और कन्याओं से स्वर्ग का द्वार खोलना है। मुझे इन्हीं साधारण आत्माओं से विश्व परिवर्तन कराना है। हम अपनी साधारणता को देखकर कितनी बार साधारण बन जाते हैं स्थिति से, पर बाबा हमें साधारण नहीं बनने देता है, फिर ऊंचा उठाता है। न सिर्फ बाबा, लेकिन बाबा के साथ, मतलब बाप दादा, मम्मा, दादियां, जो भी हमारे बड़े निमित्त बने हैं, पालना, ऊंची नजर से देखना और शुभ भावना रखना, ये पालना है। बहुत विशाल दिल और प्यार का सागर ही ये कर सकता है। हमारी भूलों को माफ करना, फिर हिम्मत और शक्ति दिलाना, कल्प पहले तुमने ही किया था, तुम्हें ही करना है। ये हिम्मत, शक्ति बाबा जानते हैं, ये आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ने की बात है। ड्रामा में, धर्म, भक्ति, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन्होंने भी प्रभावी रोल प्ले किया, अधिकतर ऊपर से ही आई हुई विशेष आत्माएं, लेकिन हम साधारण आत्माओं से इतना ऊंचा कार्य बाबा कराते हैं, तो बाबा जानते हैं कि ऊपर नीचाई हो सकती है, लेकिन बाबा हमें बार बार
बल भरते हैं, हिम्मत भरते हैं। अवगुणों को चित्त पर नहीं रखते। ये पालना बाबा की। तो देखिए 1936 से 1950 तक जो भी 400 भाई बहनें समर्पित हुए, अंग संग की पालना मिली। अंग संग हर कर्म में साकार रूप से संग, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, पढ़ना, घूमना, हर कर्म में बाप दादा साथी रहे। पालना दी 14 साल तक। देखने में पालना 400 लोगों को मिली। हम सोच सकते हैं, कई सोचेंगे कि हमें थोड़ी मिली, उनको मिली ना, पर नहीं। अल्टीमेट उन 400 के द्वारा हमें ही वो मिली। देखने में पेड़ के जड़ों को रस दिया जाता है, पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, लेकिन वो जड़ें ही पूरे वृक्ष के हर डाली डाली, पत्ते पत्ते तक वो पानी, रस, वो सत्व पहुंचाते हैं। देखने में तो जड़ों को सींचते हैं, पत्ते पत्ते को कोई नहीं सींचता है, पर उन जड़ों के द्वारा पूरे वृक्ष के हर पत्ते को पालना मिलती। तो हम नहीं कह सकते कि वो तो सिर्फ 400 को मिली ना, पर उनको जो मिली वो आज तक हम तक पहुंच रही। और ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता, हर कर्म गाए गए, हर कर्म का यादगार चरित्र बना। जब भी देखा, जहां भी देखा, ब्रह्मा बाबा को विशेष ही नजर आए, साधारण नहीं। तो ये अंग संग की पालना 1950 से 68 तक पालना का स्वरूप बदला। बाबा साकार में थे, साकार पालना मिली, पर जिनको मिली वो अंग संग नहीं रहे। जो अंग संग थे उनको भी बाबा ने सेवा पर भेजा, और जो भी सेंटर्स खुलते गए, बाबा के बच्चे बनते गए। बाबा साकार में बैठे थे, उनसे कनेक्ट थे सभी। जीवन की हर बात में बाबा उसको मार्गदर्शन देते थे, बाबा से राय मिलती थी। ये साकार पालना का पार्ट चला। जो भी बाबा के होते तक 68 एंड तक, 69 जनवरी में बाबा अव्यक्त हो गए, तब तक जितने भी सेंटर खुले, जितने भी बाबा के बच्चे बने, पुराने बाबा के बच्चे, आदि सेवा रत्न बाबा के बच्चे, घर में रहने वाले समर्पित जो भी, उनको साकार पालना मिली। इसलिए पालना लेने वाले उन भाई बहनों के अनुभवों से हम पालना लेते हैं। उनके अनुभव यज्ञ की नींव बने।
और वो अनुभव सुनते हमें भी वो पालना मिलती। और 69 से लेकर आज तक सोचिए 43 इयर्स बाबा की अव्यक्त पालना, अव्यक्त पालना, अव्यक्त बाप दादा साकार दादी तन में आकर, और वो सौभाग्य तो हम सबको मिला। सालों सालों तक हमें मिलती रही वो पालना, अभी भी वो पार्ट चल रहा है। साकार में जो बाबा ने ज्ञान की बातें कही, वो सारी बातें और अधिक रिफाइन रूप से, ऊंचे तरीके से बाबा ने हमें सिखाई। और पालना का स्वरूप बेशक बदलता रहा। शुरू में बाबा एक एक से व्यक्तिगत मिलते थे, परिवार परिवार मिलते थे, हर सेंटर की पार्टी मिलती थी अव्यक्त बाप दादा से। फिर सब जोन वाइज मिलते थे, जोन वाइज मिलते थे। और 96 डायमंड जुबिली के बाद तब तक यज्ञ एक बेहद स्वरूप ले चुका, और इस डायमंड हॉल में बेहद परिवार को एक साथ पालना मिली। उसमें भी कितने स्वरूप बदले। खुद अव्यक्त बाप दादा सभा में उठ के सबके बीच लाइनों में जाकर दृष्टि देते रहे। इतने हजारों के बीच जाकर बाबा पालना, दृष्टि। फिर इस मंच पर चारों ओर उठ के दृष्टि से पालना देते रहे। और अब तक यहां बैठे हुए 4-4, 5-5 घंटा बाबा से अव्यक्त पालना लेते रहे। तो समय प्रति समय, और अब नया स्वरूप देखेंगे परसों महाराष्ट्र जोन के सामने नए परिवर्तन का पहला चैप्टर। हाँ? ये जो पालना का स्वरूप बदलता रहा है, परिवार का विशाल होना, समय के हिसाब से बाबा पालना देते हुए, शक्ति भरते हुए कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाते जा रहे। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि पालना देना और डिपेंडेंट नहीं करना किसी को। कई बार हम प्यार से पालना देते हैं, पर पालना में शक्ति नहीं होती है तो वो आत्मा हमारे पर डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन पालना देते जाना, शक्ति भरते जाना और सेल्फ डिपेंडेंट होते जाना, इतने आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनाते जाना, ताकि मन और बुद्धि से डायरेक्ट पालना का अनुभव कर सके। और साकार तक
पहले अंग संग की पालना में सिर्फ बाप दादा की पालना, पर साकार पालना पार्ट में बाबा के साथ दादियों की भी पालना मिली। और दादियों ने जिनको आप समान बनाया, जो हमारे दीदियां हैं, दादाएं हैं, उनकी पालना भी ऐड हुई। वो पालना कम होती गई, पर ये ऐड भी होती गई। बाबा ने साथियों को तैयार किया और उसके बाद तो एक बेहद का कारोबार भगवान का हम सब देख रहे हैं कि कितनी बहनों को बाबा ने निमित्त बनाया। उन निमित्त आत्माओं के द्वारा, जिनको हम हमारे बड़े भाई बहने, सेंटर संभालने वाली हमारे समर्पित भाई बहने, उनके द्वारा पालना और परिवार का विकास। तो दिन प्रतिदिन भगवान की पालना का समय कम होते जाना और उनके साथ साथ इतने लीडर्स, इतनी आत्माओं को तैयार करके उनसे पालना दिलाते जाना, ये सारा कारोबार हम जब देखते हैं तो नजर आता है कि सचमुच निराकार होते हुए साकार शरीरधारी आत्माओं की पालना का प्रबंध कैसे करना है, वो हम सब देखते हैं। अब जब हम देखते हैं समय भी समाप्ति का समीप आ रहा है, बाबा भी हमें इशारे दे रहे हैं, एडवांस पार्टी भी इशारा दे रही है, यज्ञ के वरिष्ठ भी शरीर की आयु के हिसाब से अब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं। अब हम एक एक बाबा के बच्चों का इतनी पालना लेने के बाद क्या हमारा कर्तव्य है ना? पालना इसलिए दी जाती है, एक तो बताया ना कि सक्षम बने, अपने पांव पर खड़े रह सके। हरेक अपने इस आध्यात्मिक जीवन में, इस अलौकिक जीवन में, इस मर्जीवे जीवन में अब परिपक्व होने चाहिए। ये फाउंडेशन की बात है। हम सेवा करें न करें, सहयोगी बने न बने, वो बाद की बातें हैं, लेकिन मेरा जीवन इस अंतिम जन्म का, ये अंतिम जीवन अब सिर्फ योगी जीवन, पवित्र जीवन, तपस्वी जीवन, ये हमारा फाउंडेशन पक्का, परिपक्व जीवन का ये फैसला किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहिए। वो है मैच्योरिटी।
अभ्यास करते करते, कहते ना, जड़ मति होत सुजान, अभ्यास करते करते परिपक्वता आती। इतने वर्षों जो बाबा ने पुरुषार्थ करवाया, वो हमारी मैच्योरिटी के लिए, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, निश्चय हर हाल में बने रहे, विवेक बदले नहीं किसी भी संग वातावरण प्रेशर में, अवस्था की एक रसता, दृष्टि वृत्ति की अलौकिकता, ये परिपक्वता की निशानियां, कि हम अपनी अवस्था में कहां तक मैच्योर है। और हमें ये पक्का रहे, ये अलौकिक जन्म संगम का ये समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैंने लिया है। उस एस्पेक्ट को कोई सेवा के क्षेत्र में, कोई प्रबंध के क्षेत्र में, वो अलग चीज है, पर मेरी अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कहां तक कि मेरा विवेक बदले नहीं, कोई भी कारण सामने, विवेक बदले नहीं, माना श्रीमत, माना श्रीमत, कोई मनमत नहीं, मनुष्य मत नहीं, लक्ष्य बदले नहीं, अवस्था एक रस बनती जाए, छोटी छोटी बातों में बार बार अवस्था अपसेट होना, खुशी गायब होना, मूड बदलना, नीरसता आना, ये अभ्यास प्रयास की स्थिति के लक्षण है। पर अब इस लंबी यात्रा के बाद जब भगवान भी अपनी लीला को समेट रहे, हमारे भाई बहनें संदेश देते हैं लोगों को कि हम ब्रह्मा कुमारियां अब तक आपको कहती रही है कि भगवान आए हैं, अब हम आपको कहते हैं वो जा रहे हैं। हमने इस साल कई स्थानों पर बाबा के बच्चों के मुख से ये सुना कि अब तक हम कहते थे वो आए हैं, प्राप्ति कर लो, अब हम कहते हैं वो जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर ये मैसेज खुद को पहले, अपने आप को पहले, मां बाप के होते जो बच्चे पांव पर चलने लगते हैं उनको सहज होता है ना? हर मां बाप चाहते हैं हमारे होते हमारे बच्चे अपने पांव पर चलने लगे जीवन में। वो आर्थिक रूप से भी होता है, पारिवारिक संबंधों के रूप से भी होता है, और सामाजिक जिम्मेवारियों के हिसाब से भी होता है। तो हम भी वो तीनों रूप से देखें कि हमारे में ज्ञान की शक्ति, समझ की शक्ति, याद की शक्ति इतनी अपने आप में, क्योंकि बाबा ने दिया है,
बाबा के तरफ से कोई कमी नहीं रही। हम कह सकते हैं, लोग जो कहते थे भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये हमारा अनुभव है। उसने इतना प्यार दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दी, हिम्मत दी, अनुभूतियां कराई है, प्राप्ति की, मदद की, संग की, हरेक के अनुभव होंगे। बाबा के ज्ञान में चलने के कारण कितना सहयोग मिलता है हर स्थान में, हर कार्य में। जो भी बाबा के बच्चे हैं, अनुभव होंगे। दुनिया के बीच में लोग कहेंगे आप बैठ जाइए, हम वो बेचारे खड़े रहते। कितनी हर चीज में आप अनुभव कलेक्ट करो, सिर्फ समर्पित को नहीं, घर में रहने वाले भी जो बाबा के पक्के सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भगवान ने सिर्फ पुरुषार्थ नहीं कराया है, पुरुषार्थ के साथ साथ प्राप्ति, मदद की अनुभूति भी हमें कराई। बहुत ऊंची सम्मान की नजर से लोग हमें देखते हैं। ये मदद है बाबा की। कितने काम हमारे सहज हो जाते हैं जहां तहां। पर अब समय है कि जब दुनिया में भी मां बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, एक आयु पर पहुंच जाते हैं, तो बच्चे अपने पांव पर कमाते हैं, खुद चलते हैं, परिवार चलाते हैं। तो हमारा पहला पालना का रिटर्न हमारी अवस्था में परिपक्वता। अब हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए। निमित्त बहनों को, ईश्वरीय परिवार को ये 8 दिन नहीं आए तो कहीं ऐसा विचार नहीं आना चाहिए किसी को, कुछ भी, कि ये आए ना आए, कोई योग्य कारण होगा और वो जहां भी होंगे बाबा के ही होंगे। माना हमारे निश्चय, धारणा, पुरुषार्थ, तपस्या, दिनचर्या, योग, उसमें कोई ऊपर नीचाई नहीं होनी चाहिए। सेंटर बदले, टीचर बदले, संगठन बदले, कुछ भी बदले, हमारे पुरुषार्थ, योग, सेवा, सहयोग में अंतर नहीं आना चाहिए। ये है परिपक्वता। तब कहेंगे हमने पहचाना बाबा को और जीवन जोड़ा है। और ये चीज बाबा पिछली सीजन में बार बार हमें याद कराते रहे हैं। सेवा का अंतिम स्वरूप चलन और चेहरे से सेवा। हमारे संकल्प, वाइब्रेशंस, भावना से सेवा। वो देखें हम होमवर्क कहां तक हम करके आए हैं बाबा के सामने। अब वो सेवा, लोग कहें ब्रह्मा कुमारियां, कुमार कुमारियां सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाते, उनके स्वरूप है, उनके आचरण में है। न सिर्फ लोग कहें, ईश्वरीय परिवार के भाई बहने
जो जिस भी सेंटर में जाते हैं वहां का संगठन हमें सर्टिफिकेट दें कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, ये ज्ञान के स्वरूप है, ये ज्ञान जीते हैं। सिर्फ मुख ज्ञान नहीं देता है, उनका चरित्र ज्ञान देता है। ये हमें आपस में एक दो से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो परिपक्वता, तो मैच्योरिटी। इतने वर्षों के पुरुषार्थ का ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, बाबा ने पिछली सीजन बार बार हमें कहा। ज्वालामुखी योग की जो बात कही, माना हमारी दृष्टि, संकल्प, वाइब्रेशन में शक्ति की बात है। वो हमें कोई सिद्धियां नहीं करनी है, चमत्कार की बात नहीं है, पर लोग अनुभव जरूर करेंगे। हम भक्ति में जैसे सिद्धियों को गलत यूज किया गया, अल्पकाल की प्राप्तियों में यूज किया, पर हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि, सफलता की ये शक्ति हमारे में आ जाए, वो अनुभव जरूर होंगे लोगों को। इस प्रकार दूसरा कि वो अपने परिवार को खुद पाल सके। माँ बाप ये चाहते हैं ना कि हम तो बूढ़े हो गए, जीवन भर मदद करते रहे, अब ये खुद आपस में प्यार से रहे और अपने परिवार का निर्वहन करें। ये दूसरी मैच्योरिटी है। हर सेंटर एक परिवार है, ये बेहद का परिवार है। हर सब जोन संयुक्त परिवार है, उसमें चलने की, उसको समझने की शक्तियां हैं। वे माँ बाप होते हैं, वो सारा व्यवहार करते हैं। उनके बुजुर्ग होने पर बड़े बच्चे वो सारा व्यवहार संभालते हैं कि भाई अब हमारी जिम्मेवारी है। हमारे रिलेशन में कोई प्रसंग है, कोई आते हैं जाते हैं, वो सारा रिश्ता निभाते हैं वे। तो अब वो हम देखें, हमारा ईश्वरीय परिवार, संयुक्त परिवार, बेहद का परिवार, उसमें हमें चलने की कला आ जाए। अब कलयुग के प्रभाव में लोग अलग रहते, वो कलयुग का प्रभाव कहते। हम सतयुगी दुनिया स्थापन करने वाले, उसके मालिक बनने वाले, है ना। हमारे में समाने की शक्ति, सहन करने की, एडजस्ट करने की, त्याग, सेवा, पालना देने की शक्ति हम कितनी देते संबंधों में, है ना। जैसे मुझे बाबा ने चलाया, मुझे सबको चलाना, वो स्थान पकड़ लेना, बाबा का वो स्थान पकड़ लेना और उस जवाबदारी से पालना देना, वो है पालना का रिटर्न। कि हम सिर्फ लेते ना रहे, जो भी पुराने हैं अनुभव सुनाते हैं ना कि हमें बहुत पालना मिली, दादियों की, बड़ों की, मधुबन की। अब सिर्फ अनुभव नहीं सुनाने हैं, वो पालना हमें देनी है।
अब रोल पालना का है, सिर्फ स्थापना का नहीं। जो पुराने हैं हर सेंटर के अनन्य है, जवाबदार है, निमित्त है, समर्पित है। हमें मिली पर वो देनी है, वो परिपक्वता है। और हरेक ब्राह्मण उनके पीछे आने वाले ब्राह्मणों के आगे पुराने हैं, सीनियर है। तो कंपैरेटिवली जो जितने सीनियर है, हमारे बड़ों ने कैसे पालना की, बड़े भाइयों ने, बड़े बहनों ने, दादियों ने, दीदियों ने, निमित्त बहनों ने, हर एक अपने आप को समझे कि अब हमारे बड़े समय अनुसार बुजुर्ग हो रहे हैं, बाबा का अपना रोल बदल रहा है, हम अपना रिजल्ट दिखाएं, निश्चिंत करें। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं तो हम उनको समझाते हैं, लोग ये कहते हैं हमारा वो देश है जहां श्री राम हुए, कृष्ण हुए, सीता हुई, सरस्वती हुई। तो हम उनको कहते हैं ना कि भाई सिर्फ गर्व नहीं करना है, भारत के वर्तमान को चलाने वाले हम हैं। हम कैसे हुए? यज्ञ के वर्तमान में हम हैं। हमारे बड़ों ने किया है और कर रहे हैं आज तक। अब यज्ञ के वर्तमान को चलाने वाले, यज्ञ का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान में हम हैं। अब हमारा रोल, हमें क्या करना है, हमें कैसे पालना देनी है। हम उनके आगे एग्जाम्पल बने, वो हमें भूल से भी फॉलो करें तो मिसगाइड ना हो जाए, मंजिल पर ही पहुंचे। इतना राइट हमारे से सीखने को मिले। क्योंकि बाबा फॉलो फादर मदर ही कहते हैं, पर फिर भी अभी संडे की अव्यक्त मुरली में ही बाबा ने बताया ना कि आपके पीछे अनेक चल रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। जो दिखाई देता है, सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखाई देता है वो ही लोग मानते हैं। जब तक वो भगवान को पहचाने, अव्यक्त को समझे, बड़ों के नजदीक पहुंचे, मार्जिन भी नहीं है बड़ों तक पहुंचने की भी। दादियां, दीदियां, दादाएं, बड़ों के मिलना भी मुश्किल है। अब पहुंचने की तो बात ही नहीं है, वो हमें देखते हैं ना। तो यज्ञ का वर्तमान हम हैं। हमसे पालना मिले, हम दें। इसलिए बाबा ने कहा था नयों को कुछ भूल हो माफ करना, पालना देना, गाइड करना, ये है पालना का रिटर्न। कि हम हरेक अपनी जिम्मेवारी समझ ले और अपने कंधों पर यज्ञ को उठा लें। इतने चलाने में हम साथी बन जाएं हमारे बड़ों के, वो है पालना का रिटर्न। तो ये परिपक्वता, बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए,
बाबा नहीं आएंगे तो क्या मधुबन जाना, ये शब्द ही नहीं निकलना चाहिए मुख से। हाँ? बाबा का ही यज्ञ है, बाबा का ही कारोबार है ना। हम बाबा के द्वारा परिवार से जुड़े हैं, तो मैच्योरिटी उसको कहते हैं कि अपने कंधों पर यज्ञ की जिम्मेवारी समझना और उठा लेना, निभाना। मधुबन में आते हैं, बाप दादा से मिलते हैं, एक पालना, दादियों से मिलते हैं, दूसरी पालना, बेहद का परिवार मिलकर के जो गर्व होता है, खुशी होती है, तीसरी पालना। मधुबन निवासी अलग अलग डिपार्टमेंट में निमित्त बन के इतने बेहद की संख्या को व्यवस्था देते, चौथी पालना। पढ़ने के, रहने के सारे प्रबंध, ये पालना। वायुमंडल, संग, भोजन, प्रोग्राम, हम यहां इन सब की प्राप्ति के लिए आते हैं। और ये परिवर्तन हमें कह रहा है, डायरेक्ट पालना लेना सीखें। भगवान ने पालना देना बंद नहीं किया, वो दे ही रहा है। हम नयों को समझाते हैं कि वो दाता है, दे ही रहा है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है, खुद में सोचो। हम कहते हैं ना लोगों को, शिविर में ये बात बताते हैं, भगवान की पालना बंद नहीं हुई है, कम नहीं हुई है, वो दे ही रहा है। अब चेक करो, हम लेने के काबिल हैं? डायरेक्ट कितना अनुभव कर सकते? साकार द्वारा कम टाइम में, पर मन और बुद्धि से डायरेक्ट कनेक्शन से हम अपने में कितना ले सकते हैं। हम देखें ना अपने आप को, टचिंग, कैचिंग, इंट्यूशन, ये जो बातें करते हैं हम, हमारा अपना अनुभव क्या, और हमें विश्वास है, अनुभव है कि सिर्फ स्वरूप बदलता है, बस देना तो देना चल ही रहा है। कहते हैं एक द्वार बंद होता है, विकास के दूसरे और द्वार खुल जाते हैं। तो हम ये महसूस करें। अब डायरेक्ट पालना के हम काफी अनुभव कर सकेंगे, और हम बेहद के संगठन में आकर, मधुबन में आकर, चाहे अपने जोन के संगठन, सब जोन के संगठन, सेंटर के संगठन में जाकर, रहकर, अपनी अनुभूतियों से दूसरों की पालना कर सकते हैं। ये मैच्योरिटी मुझे हर आत्मा को यज्ञ से, बाबा से जोड़कर रखना है। और वो मैं खुद करके दिखाऊंगी तब हो सकता है। तो हमारे संबंध, ईश्वरीय संबंधों में मैच्योरिटी, यज्ञ की सेवा की जिम्मेवारी में हमारी मैच्योरिटी, और हमारी स्थिति में मैच्योरिटी आध्यात्मिक दृष्टि से, ताकि हमारे सब देखकर निश्चिंत, संतुष्ट रहे। ये रिटर्न हम सबको देना है।
तो ये मौका है मधुबन में हम गहराई से इन बातों पर सोचें। जो परिवर्तन आ रहा है एक्सेप्ट करें और अपने को तैयार कर दें। हर हाल में संपूर्ण बनना है और लक्ष्य को पाना है। उस विषय में कोई ढीलापन, अलबेलापन, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। ये परिपक्वता हम सबसे दिखाई दे, ये है बड़ों की इच्छा, आशा, बाबा का हमारे लिए संदेश, आदेश और उसकी फाउंडेशन हम यहां से बना करके जाएं। ओम शांति।